हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। रिलेशन टॉपिक है एक छोटा सा, उसी का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन एक क्या है, इसमें एक रिलेशन डिफाइन है, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखा हुआ है। एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। जेड जनरली इंटीजर के लिए यूज करते हैं, बट इन्होंने मेंशन भी कर दिया है इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। अब इसमें बात क्या है कि हम उन्हीं एक्स वाई की बात कर रहे होंगे जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक। अच्छा, फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स पूछा गया है। तो आर इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है आर इनवर्स के डोमेन में लिखने की, बट अगर आपको आर मालूम है तो आर इनवर्स का डोमेन भी आप लिख सकते हो, आर इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले विजुलाइज करो कि कौन से एक्स वाई होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि एक्स वाई इंटीजर भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3y² लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। अब एक काम करो, आप इनइक्वलिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप बस इस चीज को दिमाग में ले आओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इक्वल टू 8 कब होगा। अब एक इलिप्स है, सबको विजुलाइज हो रहा होगा। ठीक है। तो अगर एक इलिप्स है और सबको विजुलाइज हो रहा है तो एक काम करते हैं, हम इस इलिप्स को प्लॉट करते हैं। ठीक, इस इलिप्स को हम प्लॉट करते हैं। सपोज कर लो कि ए हमारा इलिप्स है, मैंने इलिप्स को प्लॉट कर लिया। एक्सेस भी बना लेते हैं। ठीक। अब अगर आप बात करोगे कि इस इलिप्स में इनके वर्टिसेस क्या हैं, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो जैसे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वहाँ y0 होगा, तो y को अगर 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर 8 आएगा। एक्स स्क्वायर 8 आने का मतलब यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2√2, 0 होगा, और यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस सिमेट्री चल रही होगी, -2√2, 0 होगा। अब अगर हम y कोऑर्डिनेट्स की यहाँ की बात करते हैं, जो माइनर एक्सिस वाले जो पॉइंट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट यहाँ का 0 होगा। अब इसमें अगर हम x को 0 लिखते हैं तो y कोऑर्डिनेट हमारा 8/3 आ रहा होगा। y स्क्वायर हमारा 8/3 आ रहा होगा अगर आप x को 0 पुट करते हो। मीन्स y की जो वैल्यू आ रही होगी √8/3 प्लस माइनस आ रही होगी। अच्छा, √8/3 प्लस माइनस आ रही होगी, तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा √8/3 और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, माइनस √8/3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ हमें, क्वेश्चन में इलिप्स नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में इनइक्वलिटी लिखी हुई है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y² लेस देन इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। अब लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे होंगे जो या तो इलिप्स पर लाई कर रहे होंगे या फिर इनसाइड इलिप्स लाई कर रहे होंगे। ठीक है। अब इनसाइड इलिप्स तो आप कह सकते हो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, बट इसमें कंडीशन है, हमें उन्हीं एक्स वाई को लिखना है जो इंटीजर हो। इसका मतलब बेसिकली अब पूरी कहानी सेट हो गई है। आपको सिंपल उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है, उन्हीं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है जो इस इलिप्स के इनसाइड तो लाई कर रहे होंगे, बट वो इंटीजर होने चाहिए। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आप ये चेक करो कि एक्स एक्सिस पर इंटीजर की रेंज कहाँ से कहाँ तक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ये 2√2 है, 2√2 जो वैल्यू होगी 2 से बड़ी तो बड़ी होगी, बट ये लेस देन 3 होगी हमारी। इतनी बात तो क्लियर है। ओके। अब इसका मतलब यहाँ कहीं 0 भी आ रहा होगा, यहाँ 1 भी आ रहा होगा, सिमेट्री चल रहा होगा, तो यहाँ कहीं -1, यहाँ कहीं हमारा -2 आ रहा होगा। अब अगर हम y कोऑर्डिनेट की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर √8/3 लिखा हुआ है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ओके। अब √8/3 जो होगा एक्चुअल में √2 पॉइंट समथिंग लिखा होगा। √2 पॉइंट समथिंग का मतलब एक्चुअल में 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 1 पॉइंट समथिंग आने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी यहाँ कहीं 2 होगा आपका और यहाँ कहीं आपका 1 होगा। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट हमारा मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। तो y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। अब ऐसे समझो कि y कोऑर्डिनेट 1 कब कब हो सकता है, तो अगर हम इस y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हमारा 1 ही हो सकता है। अब एक काम करते हैं कि y कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पर हमारा 1 हो रहा होगा, ठीक है, हम एक बार चेक कर लें कि इलिप्स पर उसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर पूरा पिक्चर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करो, इसमें अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर हमारा 5 आ रहा होगा, तो x की वैल्यू आ रही होगी +-√5, +-√5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग पर हमारा जो y कोऑर्डिनेट आ रहा होगा वो 1 आ रहा होगा। थोड़ा सा हम डायग्राम ऐसे बना देते हैं, यहाँ कहीं हमारा y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा होगा और
इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका √5 चल रहा होगा, मीन्स 2 से बड़ी वैल्यू आ रही होगी। तो अब तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि अब इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 2 इस लाइन पर चल रहा होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक पॉइंट यहाँ हमारा 1 1 लाई कर रहा होगा और एक पॉइंट यहाँ हमारा 2 1 लाई कर रहा होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। 2 पर भी यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा 2 1 इलिप्स के इनसाइड लाई कर रहा होगा। रीजन क्या है कि 2 √2 पर जाकर के फिर दोबारा हमारा 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो 2 कॉमा जो 1 होगा वो भी इलिप्स के इनसाइड लाई कर रहा होगा। अब इनके जो इमेज हैं वो भी यहीं लाई कर रहे होंगे। इस पॉइंट का अगर इस वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बनाओगे तो एक पॉइंट्स भी यहीं पर लाई कर रहे होंगे। तो इसके बाद एक पॉइंट आपका हो गया 0 0। तो अगर आप टोटल पॉइंट्स की बात करोगे तो 0 0, इसके बाद 2 2 2, टोटल 9 पॉइंट्स होंगे इस मैट्रिक्स से। तो अगर हम आपसे कहें कि आप रिलेशन लिखो, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, तो एक पॉइंट हमारा हो गया 0 0, एक पॉइंट हमारा हो गया 1 1, एक पॉइंट हमारा हो गया 1 2। ऐसे ही अब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाओगे तो -2 -1, और इसके बाद माइनस सॉरी सॉरी -2 1 एंड -1 1 ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो -2 -1, -1 -1। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो 1 -1 एंड 2 -1 ये पॉइंट्स लाई करोगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहा होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 -1। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 -1। तो टोटल हमें 9 पॉइंट्स मिल गए इस रिलेशन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो। फंक्शन से कंफ्यूज मत होना कि एक इनपुट के 2 आउटपुट कैसे हो रहे हैं। रिलेशन में एक इनपुट के 2 आउटपुट बन रहे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपका रिलेशन हो गया। अब अगर हम आर इनवर्स को लिखेंगे तो आर इनवर्स जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जैसे 0 0 हो जाएगा, 1 1 का यही चल रहा होगा। इसके बाद 1 2 की अगर बात करोगे तो जैसे सॉरी इस केस में पॉइंट्स उल्टा लिख दिया गया 2 पर कोऑर्डिनेट 1 चल रहा होगा। तो इस केस में आपका जो इमेज बन रहा होगा, मतलब इनवर्स बनाओगे तो फिर 1 2 हो रहा होगा। -2 1 पर 1 -2 चल रहा होगा, -1 पर 1 -1 चल रहा होगा। ऐसे ही रिमेनिंग पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पूरे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आर इनवर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आर इनवर्स का डोमेन पूछा जा रहा है तो अब ऐसे समझो कि आर इनवर्स का डोमेन वही होगा जो आर का आउटपुट होगा। ठीक है, इस पूरे इनवर्स को लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो आर का जो आउटपुट आ रहा है, एक्चुअली में 3 आउटपुट आ रहे हैं। एक तो 0 आ रहा, एक 1 आ रहा है और एक हमारा -1 भी आ रहा है। ठीक है, तो आर इनवर्स आर का जो आउटपुट आ रहा होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो आर इनवर्स का इनपुट भी हमारा वही होगा, 0 होगा या तो 1 होगा या फिर -1 चल रहा होगा। तो 3 ही नंबर ऐसे आ रहे होंगे जो इसके डोमेन में होंगे। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे समझ जाओ कि इस केस में हमारी जो मैपिंग हो रही है ना, मैपिंग हमारी कुछ ऐसे हो रही है। Z टू Z की अगर आप बात करोगे 0 1 2, इसके बाद थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बना लेते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बस मैं आर इनवर्स ही पॉइंट करना था, बट मैं चाहता हूँ कि पूरा पिक्चर सबको विजुलाइज हो जाए, इसलिए डायग्राम भी बना दे रहा हूँ कि रिलेशन यहाँ पर जो डिफाइन हो रहा है। फंक्शन से कंफ्यूज मत होना, बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप इनपुट की बात करोगे तो -2 -1 0 1 2 ये रिलेशन के इनपुट हो गए। आउटपुट की बात करोगे तो या तो -1 आ रहा होगा या तो 0 आ रहा होगा या तो 1 आ रहा होगा। अब ऐसे समझो -2 का आउटपुट 1 भी आ रहा होगा और -1 भी आ रहा होगा। तो -2 का जो आउटपुट है -1 भी आ रहा होगा, 1 भी आ रहा होगा। ऐसे -1 का भी आउटपुट 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। बार-बार कर रहा हूँ कि ये रिलेशन है, फंक्शन से कंफ्यूज मत होना। फंक्शन केस में एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। 1 का भी -1, 1 का भी 1 हो रहा होगा, 2 का भी -1, 2 का भी 1 हो रहा होगा। तो आपका ये रिलेशन डिफाइन है। तो अगर आप आर ऐसे डिफाइन करते हो तो आर इनवर्स ऐसे डिफाइन होगा। इसका मतलब सिंपली आर इनवर्स का जो डोमेन चल रहा होगा आपका वो -1 0 1 हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था माइनस आर इनवर्स ही पूछा गया था कि आर इनवर्स का डोमेन क्या है, तो डोमेन सिंपली आ गया -1 0 एंड 1 आ गया। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री के थ्रू आप इसको विजुलाइज करना था, एलिप्स को देखना था, एलिप्स के इनसाइड पॉइंट्स को देखना था, ये चेक करना था कि इसके इनसाइड कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। जिनका भी डाउट रहा होगा उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।